लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ आपके पास पूरा 1 घंटे का लाइव शो लेके। थर्सडे को यानी कि जुमेरात ठीक 10 बजे हम आपके साथ होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपके साथ हैं और एक फुल फ्लेज्ड एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेगा हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट्स, हमारा डिस्कशन, हमारे गाने और बहुत कुछ जो हमेशा आपको मिलता है। यानी कि एक फुल फ्लेज्ड एंटरटेनमेंट से भरपूर आपके लिए 1 घंटे का लाइव शो, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। हम आपके साथ बात कर सकते हैं, इनफेक्ट आप हमारे साथ बात करेंगे तभी हम आपके साथ बात कर पाएंगे। और ये जो जरिया है हमसे जुड़ने का या मैं आपसे जुड़ूं, ये जो हमारे मीडियम्स है वो हमेशा की तरह आज भी अवेलेबल हैं, उसके बारे में बताऊंगा फिलहाल। लेकिन एक
जो स्पेशल बात है आज के शो में वो ये कि आज का शो हमने किसी को समर्पित किया है, किसी पर्सनालिटी के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हमारा शो है आज का। ये शो हम उनको समर्पित कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि किसके लिए हम ये शो आज समर्पित कर रहे हैं। तो ये जी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इनफैक्ट हमारा जो पहला सेगमेंट होगा अदब के झरोखे से, उसमें आपको पता चलेगा कि आज हम ये शो किसके लिए समर्पित कर रहे हैं। बहरहाल आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि शो में आप हमारे साथ जुड़ें और बातें करें। और बात करने के लिए, क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लाइव शो लेकर आते हैं तो उम्मीद ये होती है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बातें करेंगे, अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। और जब आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा की तरह शो में 2 मीडियम अभी अवेलेबल हैं, एक्टिव हैं। पहला है शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि 9015173846। जी हाँ, 9015173846 ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। इस पर आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, शायद चाहें तो व्हाट्सअप टेक्स्ट, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप कॉल के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल के थ्रू नहीं जुड़ना चाहते तो जल्दी से अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपको दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से हाउस मिलेगा, जिसको आपको ज्वाइन करना है। और इस हाउस के लाइव रूम में आप एंटर करें तो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो ये वो जरिए जिससे आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मीडियम अवेलेबल है। उसमें सबसे पहला तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट यानी कि रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें, www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं और शो का नाम दिल से दिल तक चूज करें, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप करें और साथ में अपना संदेशा लिख के हमें पोस्ट कर दें। इसके साथ अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहें तो बिल्कुल जी फेसबुक विजिट करें, वहाँ पे दिल से दिल तक के नाम से आपको पेज मिल जाएगा जिसे आप लाइक कर सकते हैं और इसी नाम से आपको ग्रुप भी मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आप अपनी कमेंट और पोस्ट के थ्रू बातें शेयर कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये जरिए जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के शो के रूपरेखा जैसा हमेशा आपको पता है, तो आज पहला जो सेगमेंट होगा हमारा अदब के झरोखे से, जिसमें आपको आज ये पता चलेगा कि आज हम ये शो किसको डेडिकेट कर रहे हैं, किसको समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात, जिसका डिस्कशन टॉपिक मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, वो होगा। उसमें आप हमारे साथ जुड़ के बातें कर सकते हैं और बातों के साथ साथ इस पूरे शो में आपको बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे और ये गाने अल्टीमेट हैं, अपने टाइम के सुपर डुपर हिट सॉन्ग, इनको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी और क्या है वो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जल्दी से बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हम सबसे जुड़ा हुआ है हमेशा की तरह और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए कि जो सवाल मेरा है बेसिकली, या जो आज हमारा मसला है बात करने के लिए, वो हम कोशिश हर कोई करता है। कितने लोग उसमें सक्सेस होते हैं ये एक अलग मसला है, कोशिश सबकी होती है और इस कोशिश के दौरान जो संघर्ष होता है वही मेरा सवाल है बेसिकली आज आपके लिए। तो हमने आपके लिए सवाल पूछा, व्हाट इज़ द स्ट्रगल टू मेक लाइफ सिंपल। जी हाँ, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रगल टू मेक लाइफ सिंपल। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो हम जिद्दोजहद करते हैं उसमें कौन कौन सी बातें आपके सामने आती हैं जो आपको मुश्किल में डालते हैं या आपकी कोशिशों को संघर्ष का रूप दे देती हैं। कई बार आप इसमें सक्सेस होते हैं और कई बार नहीं भी होते। तो क्योंकि हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ को सक्सेस के साथ साथ बहुत आसान बनाना, लाइफ कॉम्प्लेक्स कम हो और डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी कम से कम हो, लाइफ आसान हो जाए, सिंपल हो, सीधी हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। लेकिन जब ये एफर्ट्स हम डालते हैं तो बहुत सी बाधाएं, बहुत सी मुश्किलें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो हमें ये ऐसा नहीं करने देती कि हमारी लाइफ आसान हो जाए। तो वही जो संघर्ष है उसी के बारे में आपको बताना है कि वो संघर्ष क्या है, वो रीज़न क्या होते हैं। या यूँ समझें कि जब आप आसान बनाने के लिए कोशिश और एफर्ट्स डाल रहे होते हैं तो जो रुकावटें आपके सामने आती हैं बेसिकली वही लाइफ को आसान या सिंपल बनाने का स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल में आपके लिए क्या क्या है वो आप सोच सकते हैं। और तब तक हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट अदब के झरोखे से, जिसमें हम बात करते हैं किसी न किसी कवि की, शायर की
दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। ज़र्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफ़ताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। सेगमेंट अदब के झरोके से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आरजे नरेश वापस आ गया हूँ एक और पर्सनालिटी को लेकर। और खास बात ये कि आज का पूरा सेगमेंट नहीं, पूरा का पूरा शो आज हम इनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इनकी पुण्यतिथि पर हम ये शो कर रहे हैं और उस पुण्यतिथि के लिए पूरा शो हम इनको समर्पित करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है और आप इन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल दास नीरज की। गोपाल दास नीरज का जन्म गांव पुरवावली महवा के पास इटावा उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी 1925 को हुआ था। पहले इनका नाम गोपाल दास सक्सेना था, बाद में इन्होंने अपना नाम नीरज रखा, जिस नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। अपने लेखन कार्य के साथ साथ गोपाल दास नीरज अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज में प्रोफेसर रहे हिंदी के। इनको हिंदी और उर्दू में महारत हासिल थी। इसके अलावा 2012 में ये वाइस चांसलर बने मंगलायटन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी मूवीज के लिए गाने लिखे। इन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर और म्यूजिशियंस के साथ काम किया। एस डी बर्मन,
जय किशन, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, गाने लिखे। इनके गाने बहुत फेमस भी हैं। आज हम आपको जितने भी गाने इस शो में सुनवा रहे हैं वो सारे गाने गोपाल दास नीरज के लिखे हुए हैं। 1991 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया और इसके बाद 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। अगर इनके आखिरी वक्त की बात करें तो 19 जुलाई यानी कि जो कल डेट गुजरी है, 19 जुलाई 2018 को इनका निधन हुआ और उन्होंने 93 साल की उम्र में सबको अलविदा कहा। लेकिन जो अपने पीछे ये अपनी लेखन की जो विरासत छोड़ के गए हैं वो अनमोल है, वो हमारी धरोहर है। आज इनकी आवाज में ही इनका बहुत ही फेमस एक गाना आपको मैं सुनवा रहा हूँ, इनको सुने। तो ये रहे गोपाल दास नीरज आप सबके लिए। एक दो मुक्तक सुना रहा हूँ। खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी, वो धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी, वो धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने जो चलाओ, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी। एक दूसरा मुक्तक है। कोई चलाओ, कोई चलाओ तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। कोई चला तो किस लिए, नजर तू डब डबा गई। सिंगार क्यों सहम गया, उदासी क्यों ये छा गई। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है कि किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। कोई चला तो किस लिए। एक गीत है इसी दौर में। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती अर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। और टूटना है उसका यूं जाग कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छुप छुप बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है,
देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे वो सच्चा सिंगार, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। अच्छा सर? चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत, सुनो जरा सोचो जरा नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मनमीत। लाजवाब बेमिसाल, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। दिल मेरा तेरा दिल, कोई भी हो मेरा है तू, है मेरे हमदम। गम मिले खुशी मिले कहीं रहे कैसे रहे, बिछड़ेंगे ना हम। फिर भी जाने मन, देखो 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 टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। चूड़ी नहीं ये तेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। और अदब के झरोके से आज हमने आपके लिए जिनको पेश किया हुआ है गोपाल दास ने, जिनकी बहुत फेमस कविताएं आपने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होंगी। उम्मीद करता हूँ स्कूल टाइम भी आपको जरूर याद आया होगा और जिन्होंने इनको सुना है। और फॉर्चुनेटली मुझे भी इनको लाइव परफॉर्म करते हुए या कविता सुनाते हुए मौका मिला एक दो बार, कि जब हमने इनको लाइव अपने सामने देखा। और इनको सुनना हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है, तो आप इनको सुने एंजॉय कर सकते हैं। और ये जितने गाने आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, ये पूरा सारे गाने, इनके बहुत से गाने थे जो मेरे पास लिस्ट में थे, लेकिन कुछ ही गाने हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे गाने आज हम उन्हीं के लिखे हुए प्ले कर रहे हैं। और साथ में 19 जुलाई यानी कि कल का दिन बीता, तो उनकी पुण्यतिथि थी, 5वीं पुण्यतिथि। हमने सोचा क्यों ना इनके लिए हमारा शो समर्पित होना चाहिए, इनके लिए आपके लिए जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो ये है गोपाल दास नीरज। फिलहाल बारी आ गई कि हम अपने सेगमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़े, यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट। और तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है आज, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
टॉपिक या मौजू हम आपके साथ लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। मैंने आपको शो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज हम आपके साथ क्या बात करेंगे, किस मसले पे बात करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब प्रॉपर सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है तो एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि आज हमने आपसे जो बात पूछी वो कुछ इतना सा सवाल कि व्हाट इज स्ट्रगल टू मेक लाइफ सिंपल, जिंदगी को आसान बनाने की का स्ट्रगल क्या है या संघर्ष क्या है, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं जो आपको चैलेंज करती हैं जब आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग ये भी पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं इस बात के लिए कि भाई लाइफ में आसान जैसी चीज़ क्या है, लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, या यूँ कहें कि लाइफ को आसान बनाने का से हम क्या समझते हैं। तो लाइफ आसान का मतलब इतना सही है कि आप सुख शांति से अपनी लाइफ जी सकें, अपने आप को कम से कम मुश्किलों में डालें, बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहें, फालतू का बर्डन, इधर उधर का बर्डन या जो अतिरिक्त बोझ दिलो दिमाग पे हमारे रहते हैं वो कम से कम रहें। उन सबको जब आप दूर कर पाते हैं तो एक पीसफुल आप लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इसकी कोशिशें करते हैं तो उसमें हमें बहुत सी मुश्किलें और कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है या हमसे ही जुड़ी हुई है। तो उन वही चीज़ें बेसिकली हमारे लिए हर्डल या यूँ कहें कि संघर्ष जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ जब आप आसान बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो आपको मुश्किलें पैदा कर देती हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, शो में लाइव शो में आके बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई हमारे शो के हमेशा की तरह दोनों मीडियम्स अवेलेबल हैं। शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसी नंबर को व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें। दिल से दिल तक क्लब टिप्स नाम का हाउस है जिसको आपको ज्वाइन करना है। इसके लाइव रूम में एंटर कर जाए तो भी आप हमारे शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वो जरिए जिसके थ्रू आप हमारे साथ शो में जुड़ के अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। और जब भी आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसा आपके पास होगा, एक्सपीरियंस होगा या आपने अपना एक्सपीरियंस या दूसरों के साथ जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे वो आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे। तो क्योंकि लाइफ को आसान बनाने की बात चल रही है तो बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने यूं आती हैं और जिन पे अगर बात करें तो बहुत से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो शायद नेचुरल हैं या ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सेल्फ मेड कह सकते हैं या ह्यूमन मेड हैं, मैन मेड कुछ रीजंस हैं जो हमें हमारे लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर इसकी बात मैं करूं तो बहुत आसानी से कुछ चीज़ें आपको समझाई जा सकती हैं। इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद अब जो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे और बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल हो सकती है आसान करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपनी लाइफ आसान नहीं किया। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को आसान किया है और काफ़ी शांति से मन के मुताबिक वो रह पाए हैं। और इसमें अगर स्ट्रगल की बात करें तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा कर देती हैं उसमें आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो हम आपके साथ या हम सब फेस कर रहे हैं वो है ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास न्यूज़ हो, फिर वो चाहे किसी भी तरह की जानकारी हो या इन्फो हो, वो हम अपने पास इकट्ठी करते रहते हैं। हमें हर तरह की जानकारियाँ चाहिए होती हैं। हम कभी ये डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो हम ऐसा चाहते हैं। और वही कोशिश जब लगातार चलती है तो एक अनवांटेड सा प्रेशर या अनवांटेड बर्डन आपके दिलो दिमाग पे आ जाता है और ये जो आपकी लाइफ आसान हो सकती है ना, जो चीज़ें आप आसानी से कर पाते हैं वो शायद नहीं करने देती। तो एक ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो शायद हमारे काम की नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उसे इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक रीज़न ये होता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ आसान नहीं हो पाती। इसके अलावा हमारा भौतिकवादी यानी कि मेटलिस्टिक और कंज्यूमरिस्टिक होना बड़ा ही भारी पड़ता है हम लोगों को कि हम हर चीज़ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। पहले छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर उससे भी बड़ी, अधिक से अधिक पैसे
और जितनी ज़्यादा सेवाएं, ग्रास वस्तुएं या जितने भी आइटम्स हम इकट्ठा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और उसके लिए जो अनवांटेड या अनरिक्वायर्ड प्रेशर के साथ साथ जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल बर्डन आता है, जो आपके दिल को कभी भी शांत नहीं रहने देता, आप परेशान रहते हैं। ये दिमाग इसी बात के लिए दौड़ता रहता है कि आप कैसे चीज़ों को मेंटेन करेंगे, कैसे चीज़ों को अर्न करेंगे। और जब दिमाग इन सब चीज़ों में लगा रहता है तो मन कहीं पे भी शांत नहीं हो पाता। आप जिस टाइम शायद जागते हैं तब तो सोचते ही रहते हैं, शायद कई बार आप सपनों में और सोते वक्त भी आपका दिलो दिमाग उसी पे काम करता रहता है। ये भी एक रीज़न होता है, बहुत बड़ा रीज़न जिस पे हम चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद ही चल पाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, जहाँ पे हमें अधिक से अधिक सब कुछ चाहिए। इसके साथ एक और फैक्टर जो आपके साथ अभी शेयर करूँगा, हमारी बिजी लाइफ का जो शेड्यूल है, ये हमारी लाइफ का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी हो गया, इतना बिजी कि आप अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जब कंक्लूड करते हैं, जब देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं बच रहा है। फैमिली टाइम भी है आपको अपना फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस का टाइम, इतनी ज़्यादा शेड्यूल चीज़ें हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बिजी फील करते हैं। और जितना ज़्यादा हम बिजी होते जाते हैं उसकी समस्या ये होती है कि हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा हैक्टिक होती जाती है और हमें ये लगता रहता है कि शायद इनमें से कुछ चीज़ें कम हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए जो हम कम कर पाएँ तो चीज़ें आसान होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो शेड्यूल है कई बार हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और कई बार हम प्रेशर में आके या फिर अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस शो करने के लिए भी इसको बना के रखते हैं। तो ये फिलहाल जो 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ आसान नहीं हो पाती। मेरे पास कुछ और भी रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे शो में पार्टिसिपेंट हैं जो रेगुलर शो में आते हैं और बात रखते हैं, दिल खोल के बात करते हैं। मूल्या मलिक हमारे साथ हैं। मूल्या, अगर आप सुन पा रहे हैं तो शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बताएं कि आपकी लाइफ आसान है या अभी भी स्ट्रगल जारी है? सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो नरेश, मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग ही रहती है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी वाला सफर, और हम लोग तो वैसे है कि जिन्होंने अभी पिछले 7-8 साल पहले करियर्स की मतलब शुरुआत किया है जी। तो ऐसे में यंगस्टर्स तो जो अभी बेयरली 30 नहीं है, 30 ही है, समथिंग है, तो हम लोगों के लिए तो स्ट्रगल तो अभी है। बिफोर 40 तो मुझे लगता है स्ट्रगल ही होती है मोस्टली, क्योंकि आपने अपनी जो गोल्स की एक मेंटल या फिजिकल कोई लिस्ट अगर आपने प्रिपेयर करी है तो मुझे नहीं लगता उसमें से आपने 1-2 से ज्यादा चीजें हासिल करी होंगी। सबसे पहले तो होता है अपने लेवल के, अपनी कैलिबर की लेवल की पोस्ट और जॉब हासिल करना, वो ही नहीं आपका शुरू के 7-8 साल में हो पाता। तो फिर अब अच्छी गाड़ी और अच्छा घर तो बहुत दूर की बातें हैं, तो वो तो तभी होगा जब आप पहले उस जॉब पे पहुंचोगे जो आपकी वो वैसी वाली किस्तें देने के लिए रेडी होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर जो होता है सक्सीड होने का, वो पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि हम ये बने हैं तो हमारा बच्चा क्या बनने वाला है, और ये प्रेशर के साथ हमें बड़ा किया जाता है। फिर प्रेशर होता है हमारे साथ जो लोग पढ़ रहे थे वो ये बन चुके हैं, तो फिर हम क्या बने हैं उनके कंपैरिजन में, हमारी सैलरी कितनी है, हम एक ही कॉलेज से निकले थे, एक जैसी डिग्री लेके निकले थे, तो हम कहाँ पहुंचे, वो कहाँ पहुंचा। ये भी, इससे भी हमारा वो सामना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संतुष्टि की जो भावना ना होना, ये मतलब ये ठीक है, ये अच्छा भी है, आपको लेके भी चलता है, वरना आप कभी लड़ोगे नहीं अपने गोल्स की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रखनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप भैया आपने कहा कि अंडर प्रेशर कब तक रहोगे, कब तक वो झेलोगे, और इसका जो नेगेटिव परिणाम है वो तो फिजिकल और मेंटल दोनों होता है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आप हार्ट और ब्लड प्रेशर और कौन सी बीमारी भी ले सकते हैं आगे चलते हुए लाइफ में जब एज बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से बैलेंस बनाना चाहिए, जो नहीं बना पाते हम अक्सर। बिल्कुल यही स्ट्रगल है जिसकी हम बात करें कि जो हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाता।
तो ये एक ज़रूरी बात भी है, और जो बात अमूल्य ने वो शेयर किया हमारे साथ वो भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत से लोग जो अपनी कैरियर की शुरुआत में हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, या वो कहते हैं ना वो पंछी जिन्होंने अभी उड़ना ही शुरू किया है, उनके लिए आसमान बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे घरों में आसपास या जानकारों में जो अच्छी खासी लाइफ स्टाइल में हैं, अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, उनके साथ भी शायद ये मैंने जैसा कहा कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कहीं पे एक लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं कि हमें इसके बाद शायद और कुछ नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए। जो लोग जो 60s में हैं, 70s में भी हैं, उनकी ख्वाहिशें भी उतनी ही बढ़ती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। परेशानियां भले बढ़ती जाएं लेकिन ख्वाहिशें कभी रुकती नहीं हैं और कम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये प्रेशर और मेंटल प्रेशर का तो मसला आज तक ये आ गया है कि कभी कहा जाता है कि दिल की या हार्ट की प्रॉब्लम सिर्फ 40 से 50 साल के बाद या 60 साल के बाद लोगों को होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि अब 15, 20 और 25, 30 साल के लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और यहाँ तक कि आपने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा होगा जहाँ पे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और लोग सुसाइड करते भी हैं, या और भी किसी तरह के ड्रग्स की लत लग जाती है उन्हें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इनको कोशिश कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कितने सक्सेस होंगे ये नहीं पता। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए, गाने के उस पार हम वापस आएंगे और फिर अपने इस टॉपिक पे, अपने इस मसले पे कुछ और डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ बात करें। खिलके बिखरने को
वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे दिल से दिल तक सीजन 9 और एपिसोड एक ब्रांड न्यू, और साथ में हम बात कर रहे हैं सेगमेंट नंबर 2 में, यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज हमने आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रगल टू मेक लाइफ सिंपल। लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, या कम मुश्किलों वाली आसान सी लाइफ, सुख शांति वाली लाइफ अगर आपको चाहिए, तो उसमें जो संघर्ष है उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बाधा बन जाती हैं, हर्डल्स बन जाती हैं, मुश्किलें पैदा कर देती हैं कि आप अपनी लाइफ को आसान नहीं बना पाते। उस पर बात कर रहे हैं। 3 फैक्टर्स और मैंने शेयर किया आपके साथ, इसके साथ अमूल्य ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। अभी मेरे पास कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूँ, और उसके बाद बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ भी। और इसमें जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मेरे पास है वो आपको भी पता है और समझ में आता होगा कि जो हमारा सामाजिक या सोशल और प्रेशर है, या जो पेयर ग्रुप का जो एक प्रेशर होता है कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे दोस्तों के पास ये है हमारे पास नहीं है, वो इतना अच्छा कर रहा है मैं ऐसा नहीं कर रहा, या फिर उसके पास ऐसा है वो वैसा है, वो वहाँ जा रहा है यहाँ आ रहा है, मैंने नहीं किया उसने कितना किया। और आजकल तो सोशल प्रेशर, अगर सोशल मीडिया की भी बात कर ले तो इतना प्रेशर रहता है कि मेरी पोस्ट पे, मेरे स्टेटस पे लाइक आए कि नहीं आए, कमेंट्स क्यों नहीं आए, ये भी इतना प्रेशर देता है आपको कि अनवांटेड प्रेशर होता है ये, बिल्कुल जिसकी जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। कोई जरूरत नहीं है कि आप इन सब चीज़ों के लिए इतना परेशान हो कि आप डिप्रेशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन ये जो प्रेशर है ये बना रहता है, और यंगस्टर में आप इसे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। इसके साथ साथ इसकी अगर बात करें तो एक और चीज़ इसी से जुड़ती है, वो है अपन टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो बढ़ती ही जा रही है। हम 24 घंटे लगभग मोबाइल के साथ रहते हैं, लैपटॉप और हमारे टैब और न जाने क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने साथ हमेशा रखते हैं, जिनके बिना शायद हम नहीं रह पाते। मोबाइल का चार्जर, मोबाइल चार्ज होना ज़रूरी है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल के बिना रहें। आपके लैपटॉप, आपकी जो चीज़ें हम कभी पेन और पेपर से लिख के अपने पास रखा करते थे, आज उसके लिए हमें सिर्फ मोबाइल ही चाहिए होता है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उन्हें अलग से कर लें, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन जब भी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपका मन होता है कि उसको देखा जाए, और ये एक ऐसी डिपेंडेंसी हो रही है जहाँ पे हम बिल्कुल भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। स्टेटस के साथ साथ अपना जो स्ट्रेस हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार इतना बढ़ता है कि आप चाहे फिर वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया हो, हम उसमें एंगेज रहते हैं, और एक ऐसी हैबिट हो गई है। अब मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि हम एडिक्टेड तो नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि लाइफ जो है बिना मोबाइल के, या मोबाइल हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया है, शायद फैमिली मेंबर जैसा हो गया है, या हमारे बच्चों जैसा हो गया, या हमारे बड़ों जैसा, कुछ भी कहें कि सब कुछ इसी पे डिपेंडेंसी है। बहुत सारे इमोशन, अनवांटेड या गैर ज़रूरी जो इमोशन है, मन के भाव है, वो आपको सोशल मीडिया से इधर उधर से मिलते रहते हैं, जिनको आप टैकल करते हैं और कई बार टैकल नहीं करते, तो ये ओवरफ्लो कर जाते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपको मुश्किलों का सामना करता है। और ये सब मैंने आपको जितने फैक्टर बताए, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, हमें पता ही नहीं होता। हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आप पालें, जितनी भी कोशिशें आप कर लें, चीज़ें कम नहीं होती। वो बहुत सिंपल सी चीज़ मुझे याद है, जब अक्सर लोग हम सोचते हैं और बात करते हैं कि मैंने आज मोबाइल खरीदा, तो 3 दिन के बाद फिर लगता है अच्छा 3 दिन वेट कर लिया होता तो शायद एक अपडेटेड वर्जन मुझे मिल जाता, जो अब नहीं मिलेगा। तो लाइफ इस तरह से अपडेशन के लिए हम चाहते हैं, हर चीज़ हर डे अपडेट हो रही है, तो आप उतनी पीछे उनके भागते जाते हैं, तो प्रायोरिटी हमारी सेट नहीं हो पा रही। लाइफ में क्या चाहिए, क्या गोल है, क्या सेट किया था, क्या भाग रहे हैं, किसके लिए चाहिए, और किस दौड़ में हम एक्चुअली, वो हमें पता ही नहीं है। तो इतने सारे रीज़न आपकी लाइफ में हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो आपको लगता होगा कि शायद लाइफ आसान कभी हो नहीं पाएगी। और अमूल्य ने शायद स्टार्टिंग में कहा कि हम बैलेंस करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता, और ये स्ट्रगल जो है लाइफ लॉन्ग बना रहता है। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करूं, इससे पहले शरद हमारे साथ है। शरद, बहुत बहुत स्वागत है शो में, और बताएं कि लाइफ को आसान बनाने का स्ट्रगल कुछ है कि शायद हम ऐसा सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला तो जो स्ट्रगल है वो यही है कि सिंपल लाइफ जीना ही बड़ा मुश्किल हो गया आज की डेट में। एक बड़ा अच्छा आपने सुना होगा, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जी, तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली जो बात थी, जो अगर मैं बहुत अपने जो कि हमारे अपने कर्ता धर्ता है, नेता लोग हैं, अगर मैं वहां से शुरू करता हूँ, तो आज ऐसे कितने लोग हैं जो राजेंद्र प्रसाद बन सकते हैं, जो गांव के माहौल से आए लेकिन जिंदगी भर उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जी
जिसको आप सभी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कौन बन सकता है, जो कि अपने एक ऐसे परिवार से आए जिनकी थिंकिंग की वजह से वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो अपनी लाइफ थी वो एक सिंपल सी रही। तो शांति वहां पर है। कहने का मतलब ये है कि काफी बातें आप लोगों ने कही है कि जो होड़ वाली बात थी वो तब तक जो है तब तक वहां पर नहीं थी, तब तक इसी वजह से शायद इतने बड़े बड़े नेता बन पाए ये। और आज हम अगर अपने और भी नेताओं को देखें, क्योंकि हमारा जो एक अस्तित्व है आज की डेट में पूरी जनता का, वो उनसे है। तो जब अल्टीमेटली वो ही इसी चीज को नहीं फॉलो करते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? वहीं से एक कंपटीशन थ्रू जो एक शुरू होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। वो सारी चीजें वहां से आती हैं जी। और दूसरी बात, एक और भी चीज ये है कि जब हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में हम कई सारे काम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है अपने आप ही। इसका तरीका यही है, मुझे लगता है ये है कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर हम उसको, जो नेचुरल है, अगर हम उसको फॉलो करें, कोई ऐसी चीज जो हमारे पहुंच के बाहर है, अगर उसको पाने की हालांकि कोशिश तो कर सकते हैं, एक प्रयास हो सकता है केवल, लेकिन अगर उसको हम ऐसी वाली कोशिश करें कि उसके लिए हमें अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को दांव पे रखना पड़ जाए या कुछ ऐसा करना पड़ जाए, तो वहीं से लाइफ आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये एक चीज है। और एक चीज और भी ये है कि आज जैसे आपने सोशल मीडिया की बात किया, ये सब बातें थी, चलो मान लिया कि उस समय ये बातें नहीं थी, पर अगर हम चाहें तो सोशल मीडिया को भी हम, जैसे कि अभी पीछे हम मुल्ला जी ने कहा कि हम बैलेंस कर सकते हैं इसको, है ना। तो हमारा तरीका हो सकता है, अल्टीमेटली हम किसी न किसी जॉब में है या कहीं ना कहीं है, उसके बाद अगर हमको टाइम मिलता है तो क्या हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते जो वास्तव में हमारे लाइफ के लिए हार्डल ना बने? हम फॉलो करते हैं लेकिन करना चाहते नहीं। वही वाली बात है, जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने सामने वाले को देखना पड़ता है कि भैया आज की डेट में उसके बच्चे तो पिज्जा खा रहे हैं, तो मेरे बच्चे पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हैं, है ना, है ना। yes. उसके बच्चे तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो अब मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए आपका पैसा नहीं है तो कई लोग इसके चक्कर में करप्शन करते हैं, कहीं और से पैसा आए, कुछ तो करें। अब जैसे जैसे आप ये काम करते जाते हैं आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि जब इतने बड़े बड़े नेता जो अपनी हाई थिंकिंग के कारण ही इतने बड़े बन गए, तब भी उन्होंने अपनी सिंपल लिविंग नहीं छोड़ी, एक सिंपल लिविंग रही उनकी हमेशा। तो आप सिंपली अपनी लाइफ को अगर स्पेंड करेंगे तो अपने पास कई चीजें आपके साथ अपने आप आती जाती हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ होती जाती हैं, और सिर्फ अगर उनको ही अपनाएं आप, केवल अगर किसी चीज के पीछे भागे ना। जैसे कि मतलब वही वाली बात है कि होड़, है ना, ये दुनिया एक भीड़ है ना, और हम भीड़ के पीछे भागते हैं ना। अब भीड़ अगर कुएं में गिरेगी तो हम भी गिर जाएंगे। तो लाइफ वहीं से बन जाती है कॉम्प्लेक्स। तो ये मुझे लगता है, बाकी तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने शेयर की हैं, तो मुझे ये लगता है कि मतलब आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि आप ये कोशिश करें कि जो हमारे अपने जो वैदिक ग्रंथ हैं या जो भी कुछ है, जहाँ पर कि हमें काफी शिक्षाएं मिली हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, अगर हम उनका 1% भी उनको हम मान के चलें, 1% कहता हूं मैं, तो केवल सिर्फ 1%, तो भी शायद हमें इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम फॉलो करते हैं कि भाई आज वेस्टर्न लाइफ में क्या हो रहा है, आज वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसमें फिर वही वाली बात है कि रोज हमारा दिमाग वहीं खराब रहेगा, है ना। हम सोचेंगे कि वहाँ क्या हुआ है, कि हमारे पास तो नहीं है ऐसा। आप लोगों ने काफी बातें शेयर की हैं, तो मतलब अल्टीमेटली वही चीज है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि हम अपनी लाइफ में या हमारी अपनी ज़रूरत कितनी है वो शायद हम कई बार नहीं देखते। सामने वाले की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। मेरे घर में क्या है, शायद ये मैं खुशी नहीं मना पाता, लेकिन अक्सर दुख इस बात का ज़रूर रहता है कि मेरे पड़ोस वाले की या मेरे पड़ोसी के घर में क्या है और क्यों है और कितना है, इतना क्यों है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हमको ज़बरदस्ती के दुख हैं जो हम अपने आप को ओढ़ते लेते हैं, अपने ऊपर लेते रहते हैं, जबकि हम उसके लिए कभी खुशी नहीं हो पाते। जब जो हमें मिला है, जो हमें दिया गया है या जो हमें गॉड गिफ्टेड है, हम उसकी कभी खुशी नहीं मना पाते। लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है,
कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस को ही अगर आप सॉर्ट आउट कर पाएँ तो लाइफ आसान बनाने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कई लोगों को शायद ये थोड़ा मुश्किल भी हो रहा होगा कि शायद अब क्लियर होगा, लेकिन पहले शायद ये समस्या हो रही होगी कि ये सवाल कैसा है कि लाइफ का कौन सा स्ट्रगल है जो आपको आसान बनाने के लिए मुश्किलें पैदा करता है। तो शायद आप उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और हम जो सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे, जो बात आपसे करना चाह रहे थे, वो भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा शुरू में कहा कि लोगों ने इस लाइफ को आसान नहीं बनाया है, और बहुत सी जैसे शरद ने कुछ एग्जाम्पल दिए, और हकीकत है ये कि आज के जो हमारे कुछ लीडर्स हैं, बहुत से लीडर्स जिनको शायद लोग सुनना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती लोगों को रैली दे इकट्ठी करते हैं, लोगों को भीड़ इकट्ठी की जाती है, कैसे कैसी की जाती है वो आपको पता है, बता नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन एक दौर वो भी था जो हमारे पुराने नेता थे, या लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, या जो और लीडर्स थे, जिनके कहने पे देश पूरा दिन एक टाइम भूखा रह जाता था। उनको सुनने हजारों किलोमीटर दूर से लोग एक दिन आया करते थे, जब भी 15 अगस्त हो या कोई और राष्ट्रीय फेस्टिवल या नेशनल फेस्टिवल हो, तो लोग सुनने आया करते थे। आजकल ऐसी सिचुएशन नहीं है, और ये लोग भी बिना सोशल मीडिया के देश के एक एक कोने तक पहुंचे, एक एक जन तक पहुंचे थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ चीज़ें आसान करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी चीज़ों लाइफ में उन चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू कर दें जो बहुत ज़रूरी हैं। अतिरिक्त चीज़ें या ज़बरदस्ती की चीज़ें जो आपको सिर्फ दूसरों के दिखाने और कहने पे खरीदनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं, इकट्ठा करनी पड़ती हैं, उनको आप डिसेबल कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि भाई आप वो चीज़ें ना लें। जितनी ज़रूरत चीज़ें हो उतनी आप लें, और जितनी कम चीज़ों में लाइफ आप चला सकते हैं उतनी आपको चलानी चाहिए। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एक अलग सी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियलिटी है कि आपका मन थोड़ा शांत हो पाएगा। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करें, मेडिटेशन करें। टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर लें तो शायद वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि आप हमेशा बिजी रहते हैं, शेड्यूल्ड टाइम पीरियड रहता है आपके पास वक्त नहीं मिलता चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो मुझे लगता है वो आप अगर सॉल्व करें तो आपकी बहुत से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगे, और वो है कि आपको सीखना है लर्न टू से नो। आपको नहीं कहना भी सीखना चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों को नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं ना कह पाने की इस कंडीशन में, या अगर नो नहीं कहते तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अनवांटेड होती हैं, वो हमारी ज़रूरत की नहीं होती। फिर भी मैंने कहा कि जो इधर उधर की जो बातें हैं उनकी वजह से हम शायद हाँ कर देते हैं, और कभी ये सीखा ही नहीं हमने कि नहीं, कुछ चीज़ों को आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं मतलब नहीं, वो हम नहीं कहते हैं। अगर ये सीख लें तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर पाएंगे, कुछ वक्त निकाल पाएंगे। और आपके पास जितना कुछ है, जो कुछ भी आपके पास है लाइफ में, आपको जो मिला है उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आपको उसके लिए खुश भी होना चाहिए। आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी बात बोली थी, लेकिन आप अक्सर ये देखते हैं कि आपके किसके पास कौन सी चीज़ है, लेकिन आपके पास जो चीज़ है, चाहे वो छोटी सी गाड़ी है, बाइक है, या छोटा फ़ोन है, कुछ भी छोटा टीवी है, या घर में कोई और चीज़, फैमिली छोटी है, अर्निंग कम है, अगर आप खुश रह के उसमें चीज़ें एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रगति भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, और आप एक अच्छे मनोयोग के साथ आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि वो भी आप कर पाएँ। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में ज़रूरी ये भी सोचना है कि जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नहीं कर पाते, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ये टेक्नोलॉजी का जो अनड्यू प्रेशर आ गया ना हमारे ऊपर कि हमेशा व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना है, सोशल ट्विटर भी ज़रूर चेक करना है, फेसबुक पे स्टेटस आया है तो उसको भी करना है। आजकल तो दौर है जब हम घंटों बैठ के रील्स देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक की हो, यूट्यूब पे हो, शॉर्ट्स हो, आप सब जगह देखते हैं। तो ये एक जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसमें एक ब्रेक होना चाहिए। आप आजकल सावन चल रहा है तो आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, और दूसरे फेस्टिवल आते हैं, रिलीजियस टाइम आता है तो आप फास्टिंग करते हैं। तो क्यों नहीं भाई आप एक दिन का टेक्नोलॉजी फास्ट रखें, मोबाइल फास्टिंग करें, इंटरनेट फास्टिंग कर सकते हैं आप, ये फास्टिंग भी ट्राई करें तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होने लगेंगी आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें अगर आप कर पाएँ, इनमें से कुछ भी हम आजमाने की कोशिश करें तो लाइफ शायद थोड़ी सी
आसान हो सकती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कुछ आसानी की ओर जा सकते हैं या थोड़ा सा लाइफ को सरल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, कॉम्प्लिकेशन जितने कम रहेंगे उतनी लाइफ आसान रहेगी, सरल रहेगी। चीज़ों को जितनी सरलता के साथ आप कर सकते हैं, जितनी सरलता के साथ अपनाना शुरू करेंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। फिलहाल आज के लिए डिस्कशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डिस्कशन आप चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे उन्हीं मीडियम्स पे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन पे हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज का पूरा शो हमने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है गोपाल दास नीरज जी के लिए, जो एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि, हालांकि जैसा मैंने बताया उनको हिंदी और उर्दू दोनों में महारत हासिल थी और उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी कल, यानी कि 19 जुलाई को। और इस पे हमने ये पूरा का पूरा शो डेडिकेट किया, उनका सेगमेंट, उसके साथ साथ उनके लिखे गाने आपके लिए यहाँ से सुनवाए। अभी उसमें से एक गाना बाकी है जो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगा। इसके अलावा ये बात भी जरूरी कि भाई अगर आप आज का डिस्कशन, आज का शो नहीं सुन पाए हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसका उपाय है आप यूट्यूब पे जाएं, दिल से दिल तक का यूट्यूब चैनल सर्च करें और अगर आसानी से मिल जाए और ना मिल पाए तो भी आप @दिल से दिल तक विद आरजे नरेश सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे शोज आपको वहाँ पे वीडियो ऑडियो मिलेगा, आप वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुने और अपने कमेंट भी आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, आपकी जो भी बातें होंगी, शिकायत होगी, सवाल होंगे, सजेशन होंगे, सब कुछ एक्सेप्ट किया जाएगा और उनका रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि फिर एक नेक्स्ट वीक आपके साथ मिलेंगे और आज का प्रॉमिस भी यही हमेशा की तरह कि नेक्स्ट वीक जब मैं आपके साथ आऊँगा तो एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आऊँगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ, मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ, मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे, जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे, जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे
जाना, अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा।